देखिए, ये क्यूआर कोड की पद्धति ये चल रही थी। ये इस जनपद में काफी दिनों से जो है ये प्रयोग में थी। उसके द्वारा 41 लाख रुपए कीमत के लगभग 180 मोबाइल फोन जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। लेकिन इसका जो अनुमानित मूल्य है उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मोबाइल आज हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि किसी भी व्यक्ति के उसको मोबाइल जाने पर जो उसकी वैल्यू है या जो उसका 5,000, 10,000, 20,000 या महंगा भी हो सकता है, उससे ज्यादा उसको कष्ट ये होता है कि उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण नंबर चले गए। लोग अपने बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल्स, अपनी रोजमर्रा की पर्सनल डिटेल्स सेव करके रखते हैं और वो मोबाइल दूसरे के हाथ में चला जाता है तो उसकी प्राइवेसी की ब्रीच हो जाती है। तो कहने को तो लगभग ये 180 मोबाइल फोन है 41 लाख रुपए के, लेकिन वास्तव में ये मोबाइल फोन धारक के लिए एक अमूल्य निधि थी, जो हमको बड़ी खुशी है कि हम उनको वापस लौटा पा रहे हैं और उनके जो चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ रही है वही हमारा पुरस्कार है। हमारे सर्विलांस सेल इस कार्रवाई में लगातार लगा हुआ है और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस प्रकार से इसकी जागरूकता फैलेगी लोगों में और अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके वो हमको अपनी सूचना प्रेषित करेंगे और हम अधिक संख्या में उनकी मदद करने में हम जो है सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 180 मोबाइल जो है सर वो जो गुमशुदा हुए थे 1 महीने 2 महीने, समय कितना हो गया इनके? देखिए, अभी मैंने आपके सामने जानकारी की तो इसमें कुछ 2022, 2021 के भी मोबाइल हैं जो चले गए थे 3-4 साल जागरूकता की कमी के कारण या उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट न लेने के कारण। ये बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से वो रुके हुए थे। वो 2022 के भी मोबाइल हैं, कुछ 2025 के मोबाइल हैं। अच्छी बात यह है कि 3-4 साल भी जिनको गुम हुए हो गया था, लेकिन उन्होंने स्कैन करके पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में स्कैन किया और उसके परिणाम सामने आ गया। ये जो 180 मोबाइल से बरामद हुए हैं, क्या इनमें कोई ऐसा गिरोह भी सामने आया है जो इस तरीके के मोबाइल चोरी करता हो या रखता हो, या कोई ऐसा दुकानदार जहां चोरी के मोबाइल बिकते हैं? ये जो आपने पूछा, ये उस तरह के मोबाइल देखिए उसको वापस करने का एक अलग प्रावधान है, क्योंकि वो तो माल मुकदमाती हो जाता है और उसमें फिर माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर ही दिया जा सकता है। तो ऐसे भी हमारी जानकारी में है कि जो लूट या छिनैती से संबंधित हो, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर तो वही है जो खो गए थे मोबाइल, जो वापस किए जा रहे हैं। मोबाइल खोने से संबंधित सर जनता के लिए कोई संदेश? मेरा कहना यह है कि जो उसको हाथ में कैरी करने की प्रवृत्ति है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में कैरी करने की प्रवृत्ति है, हाथ में ले चलने की, उसकी जगह उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखें, अपनी जेब में रखें, उसको अनावश्यक रूप से उसको डिस्प्ले ना करें, उसका ध्यान रखें। और जैसे ही ये आपका मोबाइल खोता है, आप जो है उसको निकटस्थ थाने पर जाकर या जहां पर भी सोशल मीडिया पर हमें क्यूआर कोड्स है उसके बारे में आप उसमें जो है उसका चीजें उसको अपलोड करें, डिटेल्स डालें, उसका बिल अपने पास सुरक्षित रखें, उसका डिब्बा जिसपे ईएमआई लिखा रहता है, उसका केस उसको सुरक्षित रखें। लेकिन सबसे पहले जैसे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इसको बहुत सावधानी से बरतें, अपने पास रखें, अपने पास में अपनी जेब में रखें और ज्यादा इसका डिस्प्ले ना करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलते समय इसका ध्यान रखें। कई बार आदत नहीं होती है, छोड़ देते हैं उसको, कहीं पे एक जगह उठ के चले गए, ध्यान नहीं रहा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये आदतें जो है काफी आपको मदद करेगी।